श्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई हर प्रकार की जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। जानकारी ऐसी कि आप अमल करते हैं उस पर तो प्रतिफल आप अवश्य ही देखते हैं। आज भी हम आप लोगों के लिए राहु ग्रह से जुड़ी हुई अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि जब राहु ग्रह के दोनों ओर ग्रह हो या न हो या एक ही ग्रह हो, राहु ग्रह के दोनों हो, तो वह उन भावों के या उन ग्रहों को प्रभावित करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया कि उनके दोनों ओर, क्योंकि उनकी तो अपनी कोई राशि नहीं है, लेकिन उनमें वो क्षमता होती है कि वह अपने दोनों ओर यदि ग्रह बैठे हुए हों तो उनके फलों को प्रभावित करते हैं, उनसे संबंधित फलों में वृद्धि भी कर सकते हैं, उनके फल का समन भी कर सकते हैं। यह परिस्थितियों पर निर्भर होता है। इसके अतिरिक्त दोनों ओर ग्रह ना बैठे हुए हों तो उसके बारे में भी बताया गया है, किंतु आज हम आप लोगों को बताएंगे कि जब राहु ग्रह के दोनों ओर ग्रह बैठे हुए हो और उनसे संबंधित ग्रह या उनसे अपोजिट ग्रह, तो उनका फल क्या हो सकता है। राहु ग्रह के यदि दोनों ओर उनसे संबंधित ग्रह, जैसे कि जो उनके मित्र ग्रह की श्रेणी में आते हैं, समग्रह की श्रेणी में आते हैं, शनि ग्रह, शुक्र ग्रह, बुध ग्रह बैठ जाए तो वह उनके शुभ फल में वृद्धि करेंगे यदि वह शुभ फल दे रहे हैं। यदि वह अशुभ फल दे रहे हैं तो वह अशुभ फल में वृद्धि करेंगे। इसके अपोजिट यदि राहु ग्रह के जो अपोजिट ग्रह है, जैसे सूर्य ग्रह, चंद्र ग्रह, मंगल ग्रह, गुरु ग्रह, वह बैठ जाए राहु ग्रह के दोनों ओर और वह शुभ फल शुभ भाव के स्वामी हैं, शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं और जातक को शुभ फल दे रहे हैं, तो वह शुभ फल, राहु ग्रह उनके शुभ फल को प्रभावित करते हैं और शुभ फल में कमी कर देते हैं। यदि राहु ग्रह के दोनों ओर मान के चलिए गुरु ग्रह बैठ गए या चंद्र ग्रह बैठ गए, गुरु ग्रह बैठ गए, मंगल ग्रह बैठ गए, कोई भी ग्रह बैठ गए, तो वो दोनों के फलों को प्रभावित करते हैं। यह परिस्थिति पर भी निर्भर करता है। और अच्छे उनके मित्र ग्रह संबंधित है तो उनके फलों में वृद्धि करते हैं। यहाँ यदि एक स्थिति यह भी बताई गई है कि यदि शुभ ग्रह जो कि बृहस्पति ग्रह या चंद्र ग्रह अपोजिट फल दे रहे हैं जहां राहु ग्रह के दोनों ओर बैठकर, तो यह उसके अपोजिट फल में भी वृद्धि कर देंगे, और नहीं तो वो शुभ फल दे रहे हैं तो उसमें कमी कर देंगे। ऐसा कुंडली विश्लेषण में अक्सर देखने में आया है कि इसके दोनों ओर मान के चलो कि कहीं पे उच्च का चंद्रमा है, बहुत अच्छा फल देने वाला था, लेकिन उसने वो पूर्ण फल नहीं दिया। उसके अतिरिक्त आगे भाव में यदि नहीं है कोई ग्रह तो वहां पर को उस भाव को भी राहु ग्रह अवश्य ही प्रभावित करते हैं। आप अपनी जन्म पत्रिका में देख लीजिएगा, आप यहाँ पर आकलन करके क्या बताएं, किंतु यदि राहु ग्रह के दोनों ओर आपके ग्रह है तो वो अवश्य ही किसी न किसी तरीके से उन भावों को प्रभावित कर रहे होंगे। यदि वह शनि ग्रह या बुध ग्रह भी है तो वहां पर भी वह कुछ न कुछ उनके फल में कमी या वृद्धि अवश्य कर रहे होंगे। वृद्धि की संभावना बहुत कम चांस रहते हैं। यदि ऐसे ग्रह बैठे हुए हैं तो आप राहु ग्रह का शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। और यदि दोनों ओर चंद्र ग्रह, मंगल ग्रह, गुरु ग्रह, सूर्य ग्रह जैसे ग्रह बैठे हुए हैं तो वहां पर को अगर यह शुभ फल नहीं दे रहे हैं तो वहां पर को भी राहु ग्रह मुख्य हो जाते हैं, अहम हो जाते हैं। तो इनसे संबंधित उपाय उन भावों का फल आपको दिलवा देता है। खराब फल भी मिल रहा है तो इनसे संबंधित उपाय, अन्य उपायों से आपको कहीं लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन राहु ग्रह का जब आप उपाय करेंगे तो आपको लाभ अवश्य ही मिलेगा। आज ही की बात करते हैं। अभी इससे जस्ट एपिसोड बनाने से 2 घंटे पूर्व हमने एक पत्रिका देखी, तो वहां पर एपिसोड तो हमने राहु ग्रह के से संबंधित बनाना ही था, किंतु वहां पर को हमने जो देखा तो वह यह देखा कि राहु ग्रह अष्टम भाव में बैठे हुए हैं और यहाँ पर को उच्च के चंद्रमा बैठे हुए हैं और यहाँ पर को केतु ग्रह है और यहाँ पर को बृहस्पति है। तो जबकि लग्न के बृहस्पति को काफी अच्छा माना जाता है, विद्वान माना जाता है, अपने घर का हर्ता कर्ता मुख्य माना जाता है, लेकिन केतु ग्रह ने, अब ये तो केतु ग्रह के बारे में अगले एपिसोड में बताएंगे, लेकिन इन्होंने यहाँ भी प्रभावित किया। लेकिन राहु ने यहाँ पर को दाम्पत्य जीवन को प्रभावित किया। अच्छा व्यापार बनते बनते व्यक्ति का बिगड़ता रहा, जबकि उच्च के यहाँ पर को वृषभ राशि थी, उच्च के चंद्रमा थे और यहाँ पे भाग्येश मंगल अब कहाँ पे थे ये मेरे को ध्यान नहीं है, लेकिन भाग्येश होकर भी चंद्रमा यहाँ पर को थे, तो भाग्य में भी कोई उतना बहुत अच्छा नहीं देखने वाला। जबकि भाग्य यदि उच्च राशि में हो और चंद्रमा विशेष तौर पर, तो कहीं ना कहीं अच्छा फल देते ही देते हैं।
यहाँ पर को अच्छा फल जो होना चाहिए था कि भाई दाम्पत्य जो जीवन बहुत अच्छा होना चाहिए था, ससुराल पक्ष से काफी मजबूत होना चाहिए था, विवाह के पश्चात व्यक्ति का भाग्योदय होना चाहिए था, बहुत अच्छा व्यक्ति के जीवन में कुछ होना चाहिए था। इसके अतिरिक्त यहाँ पर को व्यक्ति का बहुत अच्छा व्यापार आदि हो सकता था। व्यापार के लिए व्यक्ति ने कई प्रयत्न किए अपने जीवन में, बता रहे थे जिनसे हम कुंडली विश्लेषण हमने किया, तो वो बता रहे थे कि हमने जीवन में 5 या 6 बार व्यापार का ट्राई किया, लेकिन व्यापार में हमें कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। और इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य संबंधित हमें नुकसान देखने में आया, कम उम्र में ही कहीं ना कहीं पेट से संबंधित समस्याएं आदि। ये तो राहु ने अपना स्वाभाविक फल दिया, लेकिन भाग्य को भी डैमेज किया राहु ने अगले भाव में यदि ग्रह नहीं भी है। और यहाँ पर को दाम्पत्य जीवन बहुत विलंब से विवाह, और उसमें भी कोई हर्ष आदि नहीं, जबकि यहाँ पर को देखा जाता है कि चंद्रमा हो तो कम उम्र में विवाह आदि का फल बताया जाता है। तो इसके लिए राहु ग्रह काफी हद तक जिम्मेदार रहे। ऐसी कई कुंडलियों में हमने विश्लेषण किया हुआ है जहाँ पे दोनों और अच्छे ग्रह हों, जैसे यहाँ पर को देखा जाता है राहु द्वादश में बैठ जाए दोनों और वो तो व्यक्ति को अक्सर वह शनि ग्रह या बुध ग्रह बैठ जाए तो अक्सर देखा गया है व्यक्ति विदेश में या इससे संबंधित लाभ शेयर मार्केट आदि से लाभ लेते हैं। यहाँ पर को अगर राहु ग्रह हो, उनके दोनों ओर ग्रह हो या केतु ग्रह हो, ऐसा देखा जाता है कुंडली में स्थितियों को देखते हुए, तो ये बहुत अच्छा फल भी व्यक्ति को देते हैं। नहीं तो यह फल का समन भी कर देते हैं। भले व्यक्ति ने उन्नति की लेकिन 50% ही की, जबकि वो 100% कर सकता था, क्योंकि कुंडली विश्लेषण के दरमियान हमारी ऐसी बातें हुई। तो ऐसा बहुत सी कुंडलियों में देखने में आता है, और जो कि जो ज्योतिषियों के मतों और जो किताबों में चरितार्थ तौर पर बताया गया उससे बिल्कुल मिलता जुलता होता है। तो आप भी अपनी राहु ग्रह की स्थिति या केतु ग्रह की स्थिति के साथ आकलन कर सकते हैं, कहीं वह अगल बगल के भावों को प्रभावित तो नहीं कर रहे हैं, उस भाव का फलों का समन तो नहीं कर रहे हैं, क्या स्थिति है। जो हमने कहा कि भाई उनके जो समग्रह है शनि ग्रह बुध ग्रह, उनके फल में इजाफा कर रहे हैं। हो सकता है कि कुछ ऐसी परिस्थिति हो कि वो नीचस्थ हो, खराब स्थिति में हो, तो वहां पर खराब फल दे रहे हो, अच्छा फल नहीं दे रहे हो, तो वो खराब फल में भी वृद्धि कर सकते हैं। और अपनी कैसी स्थिति में है, कहाँ पर को बैठे, ये बहुत चीजें आकलन की जाती है, तब जाके एक निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। फिलहाल जो बताया गया है कि राहु ग्रह के यदि दोनों ओर ग्रह बैठे हुए हो, तो इस परिस्थिति में यदि उनसे संबंधित ग्रह हो तो उनके शुभ फल में वह इजाफा करेंगे और अशुभ फल में भी वह इजाफा ही करेंगे। लेकिन जहां शुभ ग्रह बैठे हों तो उनके वह शुभ फल का समन करेंगे, उसको उसका नष्ट करेंगे, और यदि वह खराब फल दे रहे हो तो उसमें वह वृद्धि करेंगे, ऐसा मत माना गया है। तो ऐसा आप देख सकते हैं अपनी कुंडली में, किसी अच्छे ज्योतिषी को दिखाकर आप देख सकते हैं कि राहु ग्रह कैसा आपकी कुंडली में कर रहे हैं, कहीं प्रभावित तो नहीं कर रहे हैं, या कर रहे हैं तो उसके लिए क्या उपाय आदि करना चाहिए। तो जानकारी काफी अच्छी थी, यदि आपको पसंद आए तो आप आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं। अगले एपिसोड में हम कुछ इससे ही संबंधित चर्चा करेंगे, तो आप बने रहिएगा हमारे साथ। नए लोगों से आग्रह रहता है गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य ही दबाएं, बहुत अच्छी जानकारियां रहती हैं। जानकारी किसी की भी हो ज्योतिष से संबंधित वह काम ही आती है। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।